अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना बड़ी ही बरकतों सादतों के साथ गुज़र रहा है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि तक़रीबन 26-27 रोज़े तकमील के क़रीब हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आज का उन्वान हमारा होगा सदक़े फ़ित्र, यानी जिसको हम हमारी ज़बान में फ़ितरा कहते हैं। सदक़े फ़ित्र और फ़ितरा रमज़ानुल मुबारक में ये देना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के दरमियान जो हमारी ज़बान से कोई गलत जुमले निकल गए या कोई लगो बात निकल गई, बेकार की बात जो हमने कर ली, उसकी दूरी और उससे मुआफ़ी के लिए, और दूसरा मकसद ये बताया गया कि नमाज में, तरावीह में, इबादतों में, जो रमज़ान की इबादतों में कुछ कमी बेशी रह गई, उसको दूर करने के लिए हर आदमी सदक़े फ़ित्र दे। और सदक़े फ़ित्र के बारे में ये याद रखिए, ये ज़कात की तरह नहीं है कि मालदार हों तो देंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। सदक़े फ़ित्र हर उस आदमी पर ज़िम्मा है जो, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से सदक़े फ़ित्र की अलग अलग मिक़दार तय फरमाई है। हदीस पाक में आता है कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़ितरा जिन चीज़ों में दिया जाता था वो है खजूर या फिर मुनख्खा या फिर पनीर या फिर जौ। ये चार चीज़ों का फ़ितरा लोगों को दिया जाता था, या तो ये अनाज की सूरत में, ताकि, और एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े फ़ित्र जो होता है वो एक गरीब मुसलमान भाई के घर में ईद की खुशियाँ आ जाएं, उनके घर में भी ईद की खुशी हो सके। लेकिन सहाबाए किराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबे ताबईन के ज़माने में ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। चारों खुलफ़ा के ज़माने में भी ये सिलसिला ऐसे ही रहा। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो हुकूमत आई, उस हुकूमत के वक्त पर अरब में और मुसलमानों के पास बड़ी सहूलतें थीं। उन लोगों के पास खजूर, जौ, मुनख्खा, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत कसरत से पाई जाती थीं। लेकिन उस ज़माने में इत्तेफाक की बात था कि रोटी बनाने के लिए गेहूं का क़हत आ गया था, तो जिसकी वजह से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त हुक्म दिया था कि पनीर, जौ, खजूर, मुनक्के की बजाय गेहूं और गेहूं के आटे की शक्ल में अगर फ़ितरा दे दिया जाए तो बेहतर होगा। तो उसी तरीक़े को अपनाते हुए आगे ज़माने में लोगों ने, आज के ज़माने में गेहूं या फिर गेहूं के आटे की कीमत पर फ़ितरा तय करके दे दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, उमूमन जो फ़ितरा तय किया जाता है उसकी कीमत उमूमन 80-100 रुपये, 90 रुपये, 120-150 रुपये इतनी ही तय की जाती है। हालांकि याद रखिएगा, हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ितरा अदा करे। और जो आदमी मालदार है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो ज़कात भी देता है, अल्लाह ने बड़ी सहूलतें भी दी हैं, तो वो आदमी गेहूं की कीमत के पैसे न दे, बल्कि वो खजूर की कीमत पे अपना हिसाब लगाए, या पनीर की कीमत पे अपना हिसाब लगाए, या मुनक्खे की कीमत पर अपना हिसाब लगाए, या फिर जौ की कीमत पर अपना हिसाब लगाए। और 3.5 किलो तकरीबन सदक़े फ़ित्र बनता है। 3.5 किलो सदक़े फ़ित्र उमूमन देने का हुक्म है अहादीस मुबारका में। हाँ, कुछ उलमाए किराम इसमें 100-150 ग्राम प्लस माइनस इख्तलाफ है उलमाए किराम का, लेकिन टोटली अगर कहा जाए तो 3.5 किलो खजूर की कीमत, या 3.5 किलो पनीर की कीमत, या 3.5 किलो मुनक्खे की कीमत, या 3.5 किलो जौ की कीमत, या फिर 3.5 किलो गेहूं की कीमत, जो सबसे कम माना जाता है। हमारे यहाँ अब जो किया जाता है, जैसे देखिए इस साल हमारे यहाँ शहर कदरी में जो कम से कम फ़ितरा गेहूं पर जो तय किया गया है वो 100 रुपये तय किया गया है। और ये 100 रुपये भी किस हिसाब से, 3.5 किलो का आधा 50%, 1 किलो तकरीबन 700-750 ग्राम के आसपास की कीमत लगाकर राउंड फिगर इसे 100 रुपये कर दिया गया है। तो जिस आदमी की जो माली ताकत और हैसियत हो, सदक़े फ़ित्र उसके मुताबिक अदा करना ज़रूरी है।
अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत सहूलत दी है तो 3.5 किलो खजूर की कीमत अदा करें, जो तकरीबन 1200 1250 रुपये की कीमत बनती है। शहर कदरी के लिए इस साल ऐसा तय किया गया है कि अगर मुनक्का और खजूर में दे रहे हैं तो कम से कम कीमत 1,000 रुपये की बनती है। जौ हो तो अगर 300 की बनती है, और गेहूं जो 3.5 का आधा है उसकी कीमत बनती है 100। देखिएगा, अल्लाह ताला ने जब सहूलत दी है, अल्लाह ताला ने जब मालो दौलत से नवाजा है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि बेहतरीन माल अल्लाह के नाम पर दिया करो, सदक़ा और खैरात किया करो। अपने गरीब रिश्तेदारों के घरों में ईद की खुशियाँ लाओ, अपने पड़ोसियों में ईद की खुशियाँ लाओ। और आप खुद एक ईमानदारी के साथ सोच कर देखें, 100 रुपये फ़ितरा देने से एक गरीब के घर में ईद की खुशियाँ कहाँ से आती हैं। ईद की खुशी के लिए आज जिस तरह की महंगाई है हमारे यहाँ, उसमें अगर ईद के लिए अगर एक अच्छा सा खाना, अच्छा सा मीठा भी अगर बनाना है और घर में 2-3 आदमी भी हैं तो 1000 रुपये नाकाफ़ी होते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ अल्लाह ने जो आपको माली हैसियत दी है, माली सहूलत दी है, उसके हिसाब से अगर 3.5 किलो खजूर की कीमत देंगे तो 1200 1250 रुपये बन जाते हैं फ़ितरे के। और हदीस पाक में कहा गया है कि अफजल सदका दिया करो, अच्छा दिया करो। हाँ, अगर कोई आदमी जिसकी आमदनी बहुत कम है, तंगी में है, तो ऐसा आदमी 3.5 किलो से आधी करके जो गेहूं 1 किलो 600 ग्राम के आसपास का हिसाब लगाकर जो 100 रुपये बनाए जाते हैं वो भी दिया जा सकता है। ये सारे उसूल हैं, क़ानून हैं, उमूमन बयान नहीं किए जाते। और हर आदमी, चाहे वो मालदार हो या कम माली हैसियत में कम हो, ऐसे सब के सब 100 रुपये के हिसाब से फ़ितरा देते हैं, जो कि उसूलन सही नहीं है। हालांकि अगर कोई 100 रुपये भी दे दे तो फ़ितरा अदा हो जाता है, लेकिन उसूली तौर पर ईमानदारी के साथ एक गरीब के घर में, एक रिश्तेदार के घर में ईद की खुशियां लाने के लिए आप 1200 1250 के हिसाब से एक एक फ़ितरा दिया करें। और फ़ितरा जनरली एक और चीज़ हम अपने माहौल में देखते हैं कि फ़ितरे की रकम को चिल्लर बनाकर फ़कीरों में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके तकसीम कर दिया जाता है। याद रखिएगा, फ़ितरे को इस तरह बिल्कुल चिल्लर बनाकर रुपया 2 रुपया 5 रुपये में तकसीम करना सही नहीं है। फ़ितरे को बांटना नहीं चाहिए, यानी डिवाइड नहीं करना चाहिए फ़ितरे को। एक फ़ितरा एक आदमी को देना चाहिए। इसके मुकाबले में अहादीस में यह बात हमें मिलती है कि अगर कोई आदमी ज़्यादा गरीब है, उसकी फैमिली में 2-4 लोग मौजूद हैं, तो आप अपने घर के जो 2, 4, 5 लोगों के फ़ितरे निकालते हैं वो सब एक ही आदमी को आप दे सकते हैं। एक फ़ितरे में से आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक ही आदमी अगर ज़रूरतमंद है तो उस आदमी को 2 फ़ितरे, 3 फ़ितरे, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो सके उसको दे सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी है तो फ़ितरे की क्या ज़रूरत है। ज़कात जो होता है वो आपके सोने पर, चांदी पर, आपकी दौलत पर, आपके असेट्स पर होता है। लेकिन फ़ितरा जो होता है, जिसके लिए आपका साहिब निसाब बनना या ज़कात देने के काबिल बनना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए अगर आपके घर में सहूलत है, अगर आप 100 रुपये निकाल के गरीब को दे सकते हैं तो उस आदमी पर भी फ़ितरा देना जिम्मेदारी बन जाती है। तो यह फ़ितरे की बड़ी अहमियत है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले फ़ितरा अदा करना सुन्नत है। ईद उल फ़ित्र से अव्वल अदा करना चाहिए। और सहाबा किराम उमूमन क्या करते थे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सदक़े फ़ित्र की मिक़दार अनाज की सूरत में या फिर रक़म की सूरत में अदा किया करते थे। तो लिहाजा इस पूरी गुफ्तगू का मतलब व मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर आपको माली हैसियत दी है तो अफजल फ़ितरा दें, जो कि 3.5 किलो खजूर की कीमत जो कि 1200 1250 रुपये बनती है, वो अपने गरीब रिश्तेदारों, गरीब भाइयों, गरीब पड़ोसियों को ख़ास तौर से, ताकि उनके घर में भी ईद की सेलिब्रेशन हो सके, ईद की खुशियां मनाई जा सकें और उनके घर में भी बच्चों को ईद की खुशियां नसीब हो सकें। और ये मसला याद रखें, ईद से पहले फ़ितरा देना ज़रूरी है। तो कोशिश इस बात की करें आज या कल तक, ईद उल फ़ित्र से पहले तक ज़रूर ज़रूर सदक़े फ़ित्र अदा करें। और यहाँ तक याद रखें, अगर कोई औरत हामला है और उसके पेट में औलाद पल रही है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनकी तरफ से भी फ़ितरा दिया करते थे। हालांकि वो अभी दुनिया में नहीं आए, पैदा भी नहीं हुए, लेकिन सहाबा किराम उनकी तरफ से भी फ़ितरा दिए करते थे। तो लिहाजा आप तमाम हज़रात फ़ौरन फ़ितरा निकालें, अफजल फ़ितरा निकालें, अपनी माली हैसियत
हैसियत के मुताबिक निकालें। हाँ, इस साल जो शहर कदरी के लिए तय किया गया है वो सबसे ज़्यादा कीमत 1000 रुपये है और सबसे कम कीमत 100 रुपये है। आपकी अपनी माली हैसियत के मुताबिक फ़ितरा अदा करें। अल्लाह ताला हम सब से जो रोज़ों में गलतियाँ हुई हैं, कमी बेशी हुई है या कुछ ऊंच नीच हुई है, अल्लाह ताला इस सदक़े फ़ित्र की बरकत से हमारी उन कमियों को दूर करे और हमारी इबादतों, रियाज़तों, रोज़ों, तरावीह को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।